क्वेश्चन है यदि m का अर्थ भाग है, r का अर्थ जोड़ है, t का अर्थ घटाव है और k का अर्थ गुना है तो 20r 16 के 5m 10t 8 का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। क्या कह रहा है, m का अर्थ भाग है, r का अर्थ जोड़ है, t का अर्थ घटाव है और k का अर्थ गुना है। ठीक है, और दिया किसका मान निकालने के लिए है, तो 20r 16 के 5m 10t 8। ठीक है, इसका मान हमको निकालना है। तो 20 का तो 20 रह ही जाएगा, r के बदले क्या कह रहा है, r का अर्थ क्या है, जोड़ है। ठीक है, जोड़ का साइन आ जाएगा। 16 रहेगा, k कह रहा है, k का अर्थ क्या है, गुना है। ठीक है, तो गुना हो जाएगा। 5 है और m का अर्थ कितना है, तो m का अर्थ भागा है तो भाग हो जाएगा। 10 है और t का अर्थ क्या है, तो t का अर्थ कह रहा है घटाव है। ठीक है, -8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बोर्ड मास पे कभी भी इस तरह का आपको क्वेश्चन रहे तो बोर्ड मास पे बनाना है। b से होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का तो आपको पता ही है कि पहले क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडल ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। मतलब सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम, सबसे पहले छोटी कोष्ठ का, तब होगा मध्यम कोष्ठ का, मध्यम का और लास्ट में होगा बड़ी कोष्ठ का। ओ से हो गया ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, मतलब गुना रहेगा, अगर ऑफ लिखा हुआ रहेगा तो उसका काम पहले होगा। डी से होता है डिवाइड, मतलब भागा, तो भाग रहेगा तो भाग होगा। एम से होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुना रहेगा तो उसके बाद गुना होगा। ए से होता है ऐड, जोड़ होगा और सबसे लास्ट में एस से होता है सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाव का काम सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए यहाँ पे भागा है तो पहले इसका काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 जोड़ 16 गुने 5 भागा है 10, तो 5 में 10 से अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -8। ठीक है, 2 से 2 8 16 हो गया, गुना का काम भाग के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो 20 जोड़ 8 घटाओ 8, 20 8 28, 28 -8 मतलब क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो 20 किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, यदि W का अर्थ जोड़ है, D का अर्थ गुना है, H का अर्थ भाग है और U का अर्थ घटाव है तो 2W 4H 3D 7H 4U 9H 4D 4H 5 का मान कितना होगा। क्या दे रहा है, 2W 4H 3D 7H 4U 9H 4D 4H 5। ठीक है, इसका मान हमको निकालना है। तो 2 का तो 2 रहेगा, W क्या कह रहा है, W के बदले हमको जोड़ लेना है। ठीक है, तो जोड़ 4 H है तो H के बदले क्या कह रहा है, भाग लेने के लिए, फिर 3 है और D के बदले क्या कह रहा है, लेने के लिए गुना। ठीक है, तो गुना 7 H के बदले क्या कह रहा है, तो H के बदले भाग होगा, फिर 4 U है तो U का अर्थ घटाव है तो घटाव हो जाएगा। 9 फिर H है तो H का अर्थ क्या है, आपका भाग है तो भागा हो जाएगा। 4 फिर D है, D का अर्थ क्या है, तो गुना है तो गुना होगा, फिर 4 H का अर्थ भाग है तो भाग होगा और 5। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें डिवाइड वाला भाग वाला काम करेंगे तो 2 जोड़ 4/3 गुने 7/4 घटाओ 9/4 गुने 4/5। यहाँ तक तो समझ गए कि पहले डिवाइड का काम होगा बोर्ड मास के हिसाब से। अब यहाँ पे 4 से 4 ये वाला कट हो गया और ये 4 से ये 4 भी कट हो गया। ठीक है, गुना का काम होगा डिवाइड के बाद, तो 2 जोड़ ये हो गया 7/3 घटाओ ये हो गया 9/5। अब इसको बट्टा और का जोड़ घटाव कर लीजिए, 3 5 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 15, 1 से 15 तो 15 दूना हो जाएगा 30। ठीक है, ये 15 है, समझ रहे हैं। 3 5 15 तो 5 7 35 और 5 3 15 तो 3 9 27। 30 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 - 27/15। ठीक है, और 65 में से 27 घटाएंगे तो कितना बच रहा है आपका, 38/15 हो जाएगा। और ये आपका किसमें दिया है, 38/15, तो 38/15 का तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे 38/15 होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि जोड़ का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ गुना है तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब इसमें समीकरण तो दिया नहीं है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है।
समीकरण इसमें था 32 जोड़ 16 भागा 24 माइनस 8 गुने 180, ये हमारा समीकरण था। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये प्रश्न चिन्ह हमको डालना है और तब इसका मान क्या होगा वो हमको निकालना है। तो 32 रहेगा, जोड़ है तो जोड़ का अर्थ क्या कह रहा है, भाग, तो भाग दे दिए, फिर 16 और भाग जो है तो भाग का अर्थ क्या कह रहा है, तो भाग का अर्थ कह रहा है जोड़। ठीक है, फिर 24 घटाव का अर्थ क्या कह रहा है, तो घटाव का अर्थ कह रहा है गुना है। ठीक है, तो गुना 8 और गुना का अर्थ क्या कह रहा है, तो गुना का अर्थ कह रहा है घटाव है, तो घटाव 180। यहां तक ठीक है। अब सबसे पहले घटाव का काम होगा, तो 16 दूनी 32, 2 जोड़ 24 गुने 8 और माइनस 180, तो भाग कर लिया। उसके बाद गुना होगा, तो गुना का काम करेंगे तो 2 जोड़ 24 8 8 चौक 32 मतलब 192 और माइनस 180। अब उसके बाद जोड़ का काम होगा, तो 192 और 2 194, तो 194 में से अगर 180 घटाते हैं तो कितना बच रहा है, 14 बच रहा है। और ये 14 आपका किसमें दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, यदि जोड़ का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ घटाव है और भाग का अर्थ गुना है, तो निम्न व्यंजक का मान कितना होगा। व्यंजक आपका क्या दिया है, तो बड़ी कोष्ठ, फिर मध्यम कोष्ठ, फिर छोटी कोष्ठ में है 16 गुने 6। ठीक है, तो गुना का अर्थ क्या कह रहा है, गुना का अर्थ घटाव कह रहा है, तो घटाव हो जाएगा 6 और फिर माइनस है, तो घटाव का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो जोड़ हो जाएगा। फिर छोटी कोष्ठ में 2 और भाग जो है, तो भाग का अर्थ क्या दे रहा है, तो भाग का अर्थ दे रहा है गुना। ठीक है, तो गुना 3 हो जाएगा और उसके बाद मध्यम कोष्ठ बंद, फिर जोड़ है, तो जोड़ का अर्थ क्या दे रहा है, भाग दे रहा है, तो भाग हो जाएगा। और फिर छोटी कोष्ठ में 4, घटाव जो है, घटाव का अर्थ क्या दे रहा है, तो जोड़ दे रहा है और 4 और छोटी कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद और भाग है, तो भाग का अर्थ क्या दे रहा है, तो भाग का अर्थ दे रहा है गुना, तो गुने 2। यहां तक समझ गया। मतलब पूरा का पूरा चिन्ह जो है वो हमको चिन्ह परिपाटी के हिसाब से बदल लेना है। अब इसको देखिए, बड़ी कोष्ठ रहेगा, मध्यम कोष्ठ, सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करते हैं, तो 16 में से 6 गया, कितना बच रहा है 10 जोड़ 2 तिहाई 6। ठीक है, मध्यम कोष्ठ बंद, भागा और 4 कितना होता है 8, बड़ी कोष्ठ बंद और गुने 2। ठीक है, अब मध्यम कोष्ठ का काम करते हैं, तो 10 और 6 16 भागा 8 हो जाएगा और गुने 2 होगा। ठीक है, 16 में 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16, तो 2 गुने 2 मतलब इसका आंसर हो गया 4। और 4 आपका किसमें दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। जो भी चिन्ह देगा वो आपको जितना जगह चिन्ह रहेगा वो सारा का सारा आपको चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एंड का अर्थ जोड़ है, डॉलर का अर्थ घटाव है, हैच का अर्थ भाग है और प्रतिशत का अर्थ गुना है, तो हमको ये व्यंजक दिया है 8%, 2 एंड का साइन, 11 हैच का साइन, 24 एंड का साइन, 24 हैच और 6, इसका हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 8 और प्रतिशत के बदले हमको इसका अर्थ क्या कह रहा है, गुना है। 2 एंड का अर्थ क्या कह रहा है, तो एंड का अर्थ जोड़ दे रहा है, तो जोड़ 11, फिर है डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या दे रहा है, तो घटाव, तो घटाव हो जाएगा 24, फिर एंड है, तो एंड का अर्थ क्या दे रहा है, जोड़, तो जोड़ हो जाएगा 24, फिर हैच है और हैच का अर्थ क्या दे रहा है, तो हैच का अर्थ है भाग, तो भाग और हो जाएगा 6। अब इसी का हमको मान निकालना है, सारा का सारा चिन्ह हम इसका बदल लिए हैं। ठीक है, अब हम बोर्ड मास पे अगर लगाते हैं, सबसे पहले डिवाइड वाला काम होगा, तो ये सेम ऐसे ही उतरेगा, 8 गुने 2 जोड़ 11 घटाव 24 और जोड़ 24 में 6 से भाग देंगे तो 6 चौके 24। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद गुना का होता है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, जोड़ 11 घटाव 24 जोड़ 4। ठीक है, अब किसका होगा, बोर्ड मास मतलब ऐड का होगा। ठीक है, तो ऐड करने के लिए 16 11 और 4, तो 16 10 26 1 27 4 31, 31 में से अगर 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, और ये 7 आपका किसमें दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, यदि @ का अर्थ गुना है, स्टार का अर्थ भाग है, डॉलर का अर्थ जोड़ है और हैच का अर्थ घटाव है, तो हमको व्यंजक ये दिया है कि 16 डॉलर है
4 @ 5 #72 स्टार 8 इसके मान की हमको गणना करना है। तो 16 के बाद है डॉलर, और डॉलर का अर्थ क्या दे रहा है, तो डॉलर का अर्थ जोड़ दे रहा है। तो जोड़ 4 @ का अर्थ है गुना, तो गुना 5, फिर है हैच, और हैच का अर्थ क्या दे रहा है आपका, तो घटाओ, तो घटाओ 72, और स्टार का अर्थ क्या दे रहा है, तो भाग दे रहा है, तो भाग 8। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इसको देखिए क्या करना है हमको, सबसे पहले डिवाइड का काम होगा। ठीक है, तो एज इट इज उतर जाएगा 16 जोड़ 4 गुने 5 माइनस 72 में 8 से भाग देंगे तो 8 9 72। अब गुना का काम होगा, तो 16 जोड़ 4 पंचे 20 माइनस 9, 16 और 20 को जोड़ेंगे तो 36, और 36 में से 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 गया 7, मतलब 27 हो जाएगा। ठीक है, और ये 27 आपका किस में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए चिन्हों का उपयोग उसी क्रम में करने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। हमको समीकरण क्या दिया है, 65 है, फिर 5 है, फिर 25 है, और इसमें हमको ये चारों चिन्ह लगा करके देखना है, जिसके हिसाब से हमको 190 आ जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चिन्ह किसके हिसाब से देना है, तो ये जो क्रम दिया है इसी के हिसाब से। तो पहला में क्या दे रहा है, पहले है जोड़ और फिर है गुना। ठीक है, तो पहले तो गुना का काम होता है, तो 65 जोड़ 25 पंचे 125, और 125 और 65 को जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 190 हो जाता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो आगे हमको नहीं देखना है। अगर पहला नहीं मिलता तो दूसरा ऑप्शन चेक कैसे करते, तो 65 5 और 25। ठीक है, पहले गुना का चिन्ह होगा, मतलब दूसरे के हिसाब से पहले गुना होता और फिर घटाव होता। ठीक है, 65 और 5 को गुना करते, 5 5 25 का 5 2, 5 6 के 30 2 32, 325 माइनस 25 कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होता, मतलब पहला तो मिल ही गया है, लेकिन अगर पहला नहीं मिलता तो इस हिसाब से हम ऑप्शन चेक करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करना है। ठीक है, इसमें भी सेम उसी तरह से हमको लेना है कि ये चारों में से कौन सा लगेगा कि इसका वैल्यू हमारा 195 आएगा। तो पहले क्या दिया हमारा, 21 है, 9 है, 13 है और 7 है। ठीक है, इसको हमको 195 लाना है। तो पहले क्या देना है, गुना है, फिर घटाव है, फिर भाग है। ठीक है, तो 21 गुने 9 और माइनस 13/7 बट्टा में आ रहा है, तो जैसे ही बट्टा में है तो इसका मतलब बट्टा में आएगा, तो ये वाला तो हमारा हुआ नहीं। दूसरा चेक करते हैं, 21 जोड़ 9 भागा 13 माइनस 7। ठीक है, तो 21 जोड़ पहले भाग करेंगे, 13 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 4 और माइनस 7, तो 21 4 25, 25 में से 7 गया तो कितना होगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, मतलब 18। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हुआ। फिर हम तीसरा देख लेते हैं, तो 21 जोड़ हो जाएगा 9 माइनस 13 और भागा हो जाएगा 7, तो ये भी बट्टा में आ रहा है। पहले तो डिवाइड का ही काम करेंगे ना, तो ये बट्टा में आएगा, तो ये भी नहीं होगा, इसको करना ही नहीं है। जैसे ही बट्टा में आया तो आंसर तो आपको बट्टा में दिया नहीं है। ठीक है, भिन्न में तो दिया नहीं है, तो ये हमको नहीं लेना है। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, क्या दे रहा है, 21 गुने 9 जोड़ 13 माइनस 7। अब इसको सॉल्व करके देखिए, पहले तो गुना का काम होगा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 जोड़ हो जाएगा 13 माइनस 7, तो 189 और 13 को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो 9 3 12 का 2 1, 8 1 9 1 10 का 0 1 और 1 2, 202 में से अगर 7 घटाते हैं तो 12 में 7 जाता है 5, मतलब 195 आ गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन का हम मान अगर रखे हैं, उपयुक्त सेट का उपयोग किए हैं, तो हमारा 195 आ गया है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।